एंड व्हाट्स एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड आप सभी को नमस्ते। सो बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, बहुत लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स है, लेकिन कुकिंग के रिगार्डिंग कि मैं ये कुक करता हूँ या मैं इस इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ या मैं मेरी ये जॉब है या मेरी ये पोजीशन और ये एनओसी कोड है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। मीन्स कुक, अगर मैं कुक हूँ, इस इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ और मेरा ये काम है, मेरा ये प्रोफेशन है, क्या मैं एलिजिबल होगा या नहीं होगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, चाहे वो कुकिंग के रिगार्डिंग हो। अगर मैं स्टेम के अंदर जितनी जितनी जॉब्स ऐड करी गई है उसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी एंड साथ साथ मुझे कितने आवर्स मुझे करने होंगे और कितने टाइम का एक्सपीरियंस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इसका सीएलएस स्कोर कितना जाता है। और मुझे बहुत लोगों ने एक चीज़ ये भी पूछी है कि अगर मैं सबवे में वर्क करता हूँ, टिम हॉर्टन में वर्क करता हूँ, मेरी ये जॉब है या मेरी ये जॉब की पोजीशन है, मेरा ये एनओसी कोड है, क्या मैं एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बात समझा देता हूँ। इसके रिगार्डिंग, कुक के रिगार्डिंग मैंने स्पेसिफिकली एक लास्ट वीडियो बना रखी थी, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी। एंड अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैं आपको इसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा बाइफरकेट कर दूंगा एंड मैं आपको समझा दूंगा कि कौन कौन सी जॉब्स एलिजिबल है और कौन कौन सी जॉब्स इन एलिजिबल है। पहले मैं कुक के रिगार्डिंग बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेम के रिगार्डिंग बात करूंगा, जो आज का मेन टॉपिक है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये भी बात करूंगा कि कौन कौन सी जॉब इंक्लूजन है और कौन कौन सी जॉब्स एक्सक्लूजन है एंड इसका सीआरएस स्कोर कितना जाता है। एंड अगर इतना सीआरएस स्कोर जाएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी है जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। एंड इसके लिए अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास कितने चांसेस है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, I will definitely help you out। तो मैं सबसे पहले बात कर देता हूँ कि कौन कुक के अंदर कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, मीन्स एलिजिबल है। अच्छा, ध्यान रखना, ये जितनी भी जॉब्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, दे ऑल आर एलिजिबल। चाहे वो हॉस्पिटल कुक हो, रेलवे कुक हो, रेस्टोरेंट कुक हो, ये सारी जॉब्स अवेलेबल है। ब्रेकफास्ट कुक, सारी जॉब्स अवेलेबल है। लेकिन दूसरी चीज इसके अंदर मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो इन एलिजिबल जॉब है, जॉब्स वो एलिजिबल नहीं है, चाहे वो शेफ एंड कुक है यूजिंग मोस्टली फ्रोजन और रेडीमेड आइटम्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई रिपीट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कटिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग एटसेट्रा, यू आर एलिजिबल। अगर आप फ्रोजन फूड यूज कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टिम हॉर्टन में, सबवे में, किसी और रेस्टोरेंट में वर्क करते हो जहाँ पे फ्रोजन फूड को यूज किया जाता है, जहाँ पे ये चीजें मतलब प्रॉपर स्क्रैच से नहीं यूज किया जाता, स्क्रैच से खाना नहीं बनाया जाता, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो। अगर आप फूड काउंटर अटेंडेंट में हो, आपकी वो फूड काउंटर अटेंडेंट की पोजीशन है, आप किचन हेल्पर हो, स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल अंडर द कुक कैटेगरी। और जो कुक है वो ट्रेड कैटेगरी के अंदर ही आती है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेम से पहले, अगर आपको मैं इनका सीएलएस स्कोर बताऊँ ना, हेल्थ केयर का जो सीएलएस स्कोर जाता है वो जाता है 463 से लेके 490 के बीच में। ईसीई का जो सीएलएस स्कोर जाता है वो 420 से 440 के बीच में जाता है। कुक का जो जाएगा वो 400 से 440 के बीच में जाता है। एंड जो स्टेम का जाता है, डेट मीन्स साइंस से, जो जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनका जो सीएलएस स्कोर जाता है वो जाता है 465 से लेके 490 के बीच में। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द पीआर पाथवे। एंड जो एजुकेशन ऑक्यूपेशन के अंदर भी अगर वो फाइल लगाना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और जो उसका सीएलएस स्कोर जाएगा ना, वो जाएगा बिटवीन, इट्स अ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, पहली बात तो ये नई कैटेगरी है, 27 फेब को लॉन्च हुई है, इट्स इम्प्लीमेंटेड, बट इसका अभी तक सीएलएस स्कोर अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं किया गया, इसका अभी तक कोई ड्रॉ आया नहीं है। तो अपकमिंग विद इन 1 और 2 मंथ्स में इसका ड्रॉ भी आ जाएगा। और मोस्ट लाइकली इसका जो ड्रॉ आएगा वो बिटवीन 380 से 440 के बीच में ही जाएगा। तो ये जितनी भी जॉब्स है, प्राइमरी, एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल की एजुकेटर्स हो, आप टीचर्स हो, ऑल आर एलिजिबल। लेकिन आपकी जॉब की पोजीशन ये होनी चाहिए और आपकी जॉब का लेवल ये होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी के अंदर ना आपको सिर्फ 7 मंथ्स का और अराउंड 760 आवर्स का आपको ओवरऑल चाहिए होता है एक्सपीरियंस। मींस आपके पास मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा, यू आर एलिजिबल, नॉट 7 मंथ्स। आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा, यू आर एलिजिबल, बट इट शुड बी कॉन्टिन्यूस जॉब।
एंड आपके पास मिनिमम आवर्स 30 आवर्स आपके को मिलनी चाहिए पर वीक, देन इट विल काउंट अंडर द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में काउंट नहीं होता। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, एग्रीकल्चर हो, स्टैम्प हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन ऑक्यूपेशन हो, इन सब में एक चीज कॉमन है, दे ऑल आर कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ होते हैं इसके अंदर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इनके अंदर आप तभी एलिजिबल होगे इन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के अंदर अगर आपके पास लास्ट 3 इयर्स में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास डिग्री है, डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल स्टेम के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर नहीं है तो इट वुड बी एन इशू फॉर यू। अगर आपको मैं फार्मिंग के रिगार्डिंग कहूँ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इट विल वर्क। हेल्थ केयर के अंदर रिगार्डिंग कहूँ तो आपके पास हेल्थ केयर का होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, लेकिन आपके पास हेल्थ केयर की डिग्री होनी चाहिए एंड मिनिमम लास्ट 3 इयर्स में आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपके पास फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। आपका ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, पे स्लिप, आईटी आपने फाइल करी हो, ये सभी कैटेगरी पे लागू होता है सब, तभी आप एलिजिबल होगे। मैं आपको इसमें एक चीज एडवाइस कर देता हूँ, बहुत लोगों ने मुझे ये सेम चीज पूछी है आफ्टर दिस वीडियो, मतलब जो मैं लास्ट में 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, कि मेरे पास जो सैलरी आती थी वो कैश रिसिप्ट थी, क्या मैं फिर भी एलिजिबल हूँ? मैं आपको एडवाइस करूंगा और आपको मैं चीज़ एक जेन्युइन एक लाइक बताना चाहूँगा। देखो, अगर आपके पास ऑफर लेटर है, सैलरी स्लिप है, पे स्लिप्स है, एक्सपीरियंस लेटर है, दैट इज टोटली फाइन। अपने आइडिया फाइल किया हुआ है, दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट और ये बहुत मैंडेटरी है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस कंपनी में आप वर्क करते हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, जिस कंपनी में वर्क करते हो, कोशिश करो आपको सैलरी आपके अकाउंट के अंदर आनी चाहिए, कैश में मत लो। राइट नाउ फ्रॉड्स और स्कैम्स आर हैपनिंग अ लॉट। अगर वीजा ऑफिसर चाहे वो आपका फाइल रिजेक्ट कर सकते हैं और कईयों की फाइल रिजेक्ट हुई है। सो आई वुड हाईली एडवाइस यू एंड मेक श्योर आपकी जो सैलरी आए वो आपकी बैंक अकाउंट के अंदर है, जिससे आप शो कर सको, प्रूव कर सको वीजा ऑफिसर में, जब आप फाइलिंग करो कि यस आई एम गेटिंग माई सैलरी इन माई अकाउंट, चाहे सेविंग हो, मतलब सेविंग अकाउंट के अंदर ही आती है, या आपका सैलरी अकाउंट हो, लेकिन यू हैव टू शो इन योर बैंक अकाउंट, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा इन द करंट सिनेरियो। एंड आपको मैं एक चीज और बता दूं, बहुत लोगों का आईटीए आने के बाद, जब वो पीआर आईटीए आ जाता है, जब मीन्स 95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ पीआर, उसके बाद मोर देन 40,000 लोगों का पीआर रिजेक्ट हुआ है इन लास्ट 1 ईयर। 40,000 लोगों का वीजा रिजेक्ट हुआ है इवन दो आईटीए आ चुके हैं उसके बाद भी। सो मेक श्योर आप जो डॉक्यूमेंट्स लगवा रहे हो, जिस एजेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स लगवा रहे हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। कुछ भी 19-20 होता है, आपकी फाइल रिजेक्ट हो सकती है, आपका पीआर कैंसिल हो सकता है, इवन दो आपको आईटीए आ जाएगा, स्टिल आपका पीआर कैंसिल हो सकता है। एंड जैसे मैंने स्टेम के रिगार्डिंग बात करी, जितनी भी अपॉर्चुनिटी, जितनी भी जॉब्स ऐड करी गई है, आर्किटेक्चर, साइंस मैनेजर, सिविल इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्पेशलिस्ट, ये सारी एनओसी कोड, ये सारी जॉब्स, ये टायर, जितने भी पोजीशन है 1 2 3 या 0, दे ऑल आर एडेड एंड दे ऑल आर एलिजिबल अंडर द स्टेम कैटेगरी। और स्टेम कैटेगरी का जो स्कोर जाता है वो बिटवीन 465 से लेके 490 के बीच में जाता है। सो मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहूँगा, जो एलिमेंट्री स्कूल के रिगार्डिंग और एजुकेशन बेस के रिगार्डिंग जो भी नई ऑक्यूपेशन कैटेगरी लॉन्च हुई है, अगर आप प्राइमरी एजुकेटर हो, प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। इवन दो अगर आप कुक हो, इनसाइड कनाडा के पास एक्सपीरियंस है, आउटसाइड कनाडा के पास एक्सपीरियंस है, you have a golden opportunity. You just need a 6 months experience from last 3 years. आपके पास, जैसा को मैंने स्टार्टिंग में कहा और बीच में भी कहा था, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, पे स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पास जो सैलरी हो वो आपके अकाउंट में है। यू हैव टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग एंड यू हैव इनफ फंड्स। जब आप फाइलिंग करते हो एट द टाइम ऑफ पीआर, मीन्स आप फाइल सबमिट करते हो, आपका स्कोर आराम से बनेगा, मीन्स आपको पीआर आराम से मिलेगा। अब स्कोर बनाना कैसे है, उसके लिए देखो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है और इस चीज़ के रिगार्ड में कई वीडियो बता चुका हूँ। आपकी डिग्री, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पास का एक्सपीरियंस, आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, ये सब कुछ मैटर करता है। आपका आइल्स का, सेल्फ पेप का जो भी आप एग्जाम देते हो उसका स्कोर बहुत मैटर करता है। इट मैटर्स अ लॉट। ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएट करता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू मोर स्कोर और लेस स्कोर।
अगर आपका मिनिमम 8 7.5 है हर मॉड्यूल में, चांसेस ऑफ गेटिंग मोर स्कोर, सॉरी नॉट चांसेस, यू विल गेट मोर स्कोर इन टर्म्स ऑफ CRS। अगर आपका सिर्फ 5 है, ओवरऑल 5.5 है, 6 है, तो आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ये इस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर होती हैं। तो आई वुड एडवाइस यू इस सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना, और हो सके तो अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन हो, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आपकी एज भी मैटर करती है, ये भी मैटर करता है आप सिंगल हो या मैरिड हो। आपको सब कुछ मिला के आपके सारे पॉइंट्स बनते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बेस्ड कैटेगरी के अंदर भी, PNP के अंदर भी, और एक्सप्रेस एंट्री के फॉरेन ड्रॉ के अंदर भी, और CEC ड्रॉ के अंदर भी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है, चाहे एजुकेशन ऑक्यूपेशन के अंदर आते हो, फ्रैंकोफोन के अंदर आते हो, चाहे हेल्थ केयर के अंदर आते हो, आपको आराम से PR मिलेगा। मेरी बात मानो तो अगर आपका स्कोर इन सब में किसी भी इंडस्ट्री में बिलोंग करते हो, फिर किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, अगर आपका स्कोर 450 बन रहा है, chances of getting a PR, it's very high for you, very high. So if you have any question regarding anything, let me in the comment section, and if you need a mini session one-to-one, DM me on WhatsApp, DM me on Instagram, and I will definitely help you out. Tab tak ke liye, goodbye.